ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन 2017 के, और उसमें हम लोग देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर हम लोग सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ लगा करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 के रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेईई मेन में बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, एंड उन 15 to 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले हैं, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो। अपने सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो, एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2017 के पेपर में से। केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे हैं, फिजिक्स का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 3 एपिसोड 12 क्वेश्चन हो गए थे। केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए थे, यहाँ पर 4 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो के बाद में हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल कर चुके होंगे 2017 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को मिला के। फिर मैथ्स का सेक्शन हमारा यहाँ पर बाकी है। तुक्का टेक्निक्स हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से तुक्का लगाना है, किस तरीके से हमको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आप लोग को जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आप लोग अपने स्कोर को जो इंक्रीज कर सकते हो। 2017 का पेपर मेरा खुद का पेपर था, एंड मैंने अप्रोक्सीमेटली 130 के रेंज से 180 के रेंज में अपना मार्क्स को जंप किया था पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने की वजह से। मैं अगर छोड़ देता, मुझे जितना आता था वहां पर, तो मैं 130 के आसपास ही स्कोर करता, और वो मेरा ड्रॉप ईयर था। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया था उस टाइम पे, और मैंने इस चीज़ की तैयारी मैं घर से करके गया था। मुझे पता था कि मेरी औकात क्या है, मेरा कैपेबिलिटी क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, एंड मेरी पूरी प्लानिंग के साथ में मुझे पता था मुझे यहाँ से 180s में अगर जंप करना है तो मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के करना होगा, क्योंकि वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं होगा। कम से कम लड़ाई करने से क्या है, आपके पास में एक पॉसिबिलिटी रहती है अगर आप कुछ क्वेश्चंस ज्यादा सही कर लो, और उसकी मैं पूरी तैयारी करके गया था, तो मुझे पता था कि वो चीज हो जाएगा। ठीक है, और यही पूरे सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है मैंने कोर्स के अंदर में बता रखे हैं विद एप्लीकेशन। 2021 के पेपर में सारे के सारे 26 शिफ्ट जो हुए थे पिछले साल के, उससे मैंने ट्रिक्स लगा करके आपको बताया है। 15 से 20 घंटे का हमारे पास में कोर्स होगा। आप लोग भी अगर स्टक हुए पड़े हो 90, 100 इस रेंज में, वहां से आपको 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, या आप 150, 160 में स्टक हो, वहां से 200 तक लेकर के जाना है, जो भी आपकी सिचुएशन है, सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स कम टाइम में किस तरीके से करना है, मैंने किस तरीके से किया था, सब कुछ एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में जो है बता रखा है। अभी राइट टाइम है, आप लोग जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर में एडमिशन ले सकते हो, एंड अपने स्कोर को इंप्रूव जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, दोबारा से बताता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर जो चार्ट बना लेता हूँ, जैसा हम हर बार बनाते हैं चार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा जो है चार्ट बन गया। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कभी भी आपको ऑप्शन ऐसा दिखे, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, कभी भी इस टाइप के आपको ऑप्शंस दिखते तो आपको क्या करना है, प्लस प्लस को काटोगे, माइनस माइनस को काटोगे, बाकी दोनों में से आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। ठीक है, तो ये 10 में से 8 बार ऐसा देखा गया है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस टाइप के कॉम्बिनेशंस हमारे सही होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो 1,1 है, ठीक है, 0,0 है, 1,0 है, 0,1 है, तो आप 1,0 और 0,1 को प्रेफर करोगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, बहुत काम आता है इसको अगर आप लोग फॉलो कर लोगे तो। जैसे यहाँ पर आप देखो तो आपको दिखेगा एसिड एसिड, बेस बेस, तो ऐसे ऑप्शन को आप काट दो। ये हमारे आंसर अक्सर नहीं होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कभी नहीं होगा, अक्सर नहीं होगा।
ठीक है। बेस एसिड, एसिड बेस, इस टाइप के जो क्रॉस कॉम्बिनेशंस होते हैं उस पे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का महत्व ही तब बनता है जब क्रॉस आंसर हो, एक का ये हो एक दूसरे का वो हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ए और डी में से तुक्का लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे एक्सट्रीम के फंडे को अप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम का फंडा हमने बहुत बार लगाया है, उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अगर आपको नहीं पता एक्सट्रीम का फंडा क्या है, तो हम सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सबसे छोटा ऑप्शन यहाँ पर 0 है, हम काट देंगे। सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पर हमारा 6 है, हम काट देंगे। 2 और 4 में से हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। सो सी और डी में से हम लोग यहाँ पर जो है तुक्का लगाने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग अगर यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहां पर आपको उसी का फ्रैक्शन दिख जाए, मतलब √2 ऊपर है, उसी को नीचे डाल दिया 1/√2 में, इस टाइप के आपको ऑप्शंस दिख जाए तो आपको उसी में तुक्का लगाना है, बाकी को आपको जो है एलिमिनेट करना है। आपको सी और डी में से जो है तुक्का लगाना है। ठीक है। या ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि भाई जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जैसे कभी मान लो 1/2 दे दिया, उसी को उल्टा करके 2 दे दिया। कभी मान लो आपको 7/5 दे दिया, उसी को उल्टा करके 5/7 दे दिया। तो आप उसी में से तुक्के को प्रेफर किया करो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पर a/√2 और √2 आपस में उल्टे हो गए ना, √2 को ऊपर कर दिया, √2 को नीचे कर दिया, आपस में ऑप्शंस बन गए। इसका कोई उल्टा नहीं है, इसका कोई उल्टा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करा करो, रेशियो उल्टा जो हो जा रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जब आ जा रहा है, तो वैसे ऑप्शंस को आप प्रेफर किया करो। तो यहां पर हम लोग जो है सी और डी में से तुक्का लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 4th में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, -2 -1 +2+। सिंपल आप इसको ए को मार्क कर दोगे, आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर तो ए है। ठीक है, क्योंकि आपको एक ट्रेंड समझ में आ गया ना। आप खुद बताओ, ऑक्सीजन माइनस और फ्लोरीन माइनस, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मतलब एक का कम एक का ज्यादा कुछ तो होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं। तो उन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए दोनों के चार्जेस तो अलग अलग होने पड़ेंगे ना। तो अगर आपको कम नॉलेज भी है तो भी आप इसको और इसको तो एलिमिनेट ही कर दोगे। फिर आपको अगर यहां देखना है तो आप मतलब यहां पे और यहां पर आप देखोगे कि यार Na में कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है, Mg में 2+ है। आपको ना एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा, फील सा एक होता है ना, फील करके आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका 2 माइनस है, इसका 1 माइनस हुआ, फिर यहाँ पर 1 प्लस हो गया, यहाँ Mg2+ हो गया। मतलब कि कुछ इस तरीके का सीन होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, यहां से एक बंदा 2 पीछे आया, यहां से बंदा 1 पीछे आया, यहां से एक बंदा 1 आगे गया, यहां से एक बंदा 2 आगे गया, सारे के सारे यहां पर लैंड कर गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, 1 स्टेप पीछे, ये वाला 2 स्टेप पीछे, ये 1 स्टेप आगे, ये वाला 2 स्टेप आगे, कुछ उस तरीके का सीन यहाँ पर है। 2 स्टेप आगे, 1 स्टेप आगे, 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप पीछे, समझ रहे हो आप बात? तो कुल मिला के सारे के सारे सेम स्टेप पे आ गए। ए हमारा यहाँ पर जो है सही आंसर बन जाएगा। मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स भी बता देता हूँ क्या है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है ना, वो हमारे पास में है डी, फर्स्ट का, सेकंड का डी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। तो ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। मैं यहाँ पर जो है मार्क भी कर देता हूँ, डी, फिर हमारा डी, ठीक है, फिर हमारे पास में यहाँ पर है डी। ये हो सकता है कुछ बच्चे गलत करें, क्योंकि हो सकता है उनको लगे कि यार फ्रैक्शन में सिर्फ एक ही है, बाकी सारे न्यूमरेटर में है, तो आप सी को प्रेफर करो। ये हो सकता है कुछ बच्चे गलत करें, ठीक है, बट फिर भी हमने 2 ऑप्शन जो एलिमिनेट किया वो हमारे सही एलिमिनेट हुए, ठीक है। बट आई नो ये बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ, इसका हमारे पास में हुआ ए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 4 में से 1 तो मैंने सही करा ही दिया आपका, बाकी 3 में से आपका 1 भी सही हो जाता है, तो 2 तो मिनिमम सही हो रहा है, और 3 में अगर आपका 2 सही होता है तो 3 हो जाएंगे आपके। मतलब ऑन एन एवरेज 4 में से हर बच्चा 2 या फिर 3 सही किया इस 4 क्वेश्चन में से, ठीक है। 1 तो करा ही दिया, बाकी 3 में 1 या फिर 2 तो हो ही जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, विच इज अ गुड थिंग यार। हमने बैक टू बैक अभी तक 20 क्वेश्चंस देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला करके, अभी हम मैथ्स भी देखने वाले हैं, और 20 में से मैक्सिमम सारे बच्चों के 12-13 तो कम से कम सही मिनिमम हुए ही होंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।